हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैडीडॉक इन्फोटेक एंटरटेनमेंट में। आज पौराणिक कथाओं में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूर्य देव की व्रत कथा। बहुत साल पहले एक बुढ़िया सूर्य देव की भक्ति में पूरी तरीके से लीन थी। वो हर रविवार को सुबह स्नान करके घर के आंगन को गोबर से लिपाई करके सूर्य देव की पूजा करती थी। फिर सूर्य देव के लिए व्रत रखकर शाम को उनके लिए भोग लगाने के बाद भोजन करती थी। उस बुढ़िया की भक्ति भावना से देव काफ़ी प्रसन्न रहते थे। भगवान की कृपा से उस बुढ़िया को कोई परेशानी नहीं थी। उस बुढ़िया की खुशी और संपन्नता को देखकर उसकी पड़ोसन को उससे जलन होने लगी। वह बुढ़िया अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय के गोबर से आंगन को लीपती थी। पड़ोसन ने जलन के मारे उस गाय को आंगन की जगह घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। अगले रविवार को बुढ़िया सूर्य देव की पूजा करने के लिए उनको गोबर नहीं मिला, जिसके कारण वो सूर्य देव की पूजा नहीं कर पाई और पूरे दिन भूखी रही। रात में सूर्य देव उस बुढ़िया के सपने में आए और उससे पूजा ना करने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। जवाब में बुढ़िया ने बताया, घर के आंगन को लीपने के लिए गोबर नहीं था, इसलिए पूजा नहीं कर पाई। पूजा नहीं की तो भोग भी नहीं चढ़ाया। बुढ़िया की बातें सुनकर सूर्य देव उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक गाय दे रहा हूँ। वो तुम्हारे घर को धन से भर देगी। ये कहते ही सूर्यदेव उसके सपने से चले गए। अगली सुबह जब बुढ़िया की आंखें खुलती हैं, तब क्या देखती है कि उसके आंगन में एक सुंदर सी गाय और एक बछड़ा बंधा हुआ है। ये सब देखकर वो बहुत हैरान हो गई। उसे अपने सपने की बात तो याद नहीं थी, लेकिन इसे सूर्यदेव की कृपा समझकर गाय को चारा देने लगी। बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर पड़ोसन की जलन बढ़ गई। कुछ देर बाद जब बुढ़िया घर के अंदर जाती तो गाय सोने का गोबर करती। यह देखकर पड़ोसन चौंक गई और उस गोबर को उठाकर अपने घर ले गई और अपने गाय के गोबर को उसके आंगन में रख देती। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा और वो पड़ोसन धनवान हो गई। इधर बुढ़िया को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वो तो सूर्य देव की भक्ति में ही खोई रहती थी। उधर सूर्य देव को उस महिला की हरकतों पर गुस्सा आ रहा था। उनके गुस्से के कारण धूप काफ़ी बढ़ जाती है, जिस कारण बुढ़िया गाय और उसके बछड़े को घर के अंदर बांध देती है। उसी रात आंधी चलने लगती है, इसलिए वह गाय और बछड़े को आंगन में नहीं निकालती है। रात भर गाय घर के अंदर बंधी रही। जैसे ही सुबह बुढ़िया की नींद खुली तो वो सोने का गोबर देखकर हैरान रह गई। उस दिन के बाद से वो रोजाना गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। गाय के सोने के गोबर से बुढ़िया धनवान हो गई, जिसे देखकर उसकी पड़ोसन को जलन होने लगी। पड़ोसन ने जलन के मारे सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में नगर के राजा को बता दिया। राजा को सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में जब पता चला तो उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजकर उसे महल लाने के लिए कहा। जब सैनिक बुढ़िया के घर जाते हैं तब वह सूर्यदेव को भोग लगाकर खुद भोजन करने बैठी होती है। तभी सैनिक गाय और बछड़े की रस्सी खोलकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। बुढ़िया उनसे गाय और बछड़े को ना ले जाने की प्रार्थना करती है, लेकिन राजा के सैनिक बुढ़िया की एक नहीं सुनते हैं। कुछ ही देर में सैनिक गाय को राजा के पास ले जाते हैं। राजा गाय की सुंदरता को देखकर बहुत खुश होता है और उसे अपने पास रख लेता है। गाय व बछड़े के जाने के गम में बुढ़िया बिना कुछ खाए पूरे दिन सूर्यदेव से गाय और बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करती। इधर दूसरे दिन सुबह राजा सोने का गोबर देखकर
उधर बुढ़िया भूखी प्यासी सूर्यदेव की प्रार्थना में लगी रहती। बुढ़िया की तकलीफ देखकर सूर्यदेव अगली रात राजा के सपने में आकर उससे कहते हैं कि अगर तुमने गाय और बछड़े को नहीं लौटाया तो तुम्हारे राज्य पर संकट आएगा, तुम्हारी धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी। सूर्यदेव की बातें सुनकर राजा की नींद टूट जाती है और अगले ही दिन वो गाय और उसके बछड़े को बुढ़िया को लौटा देता है। साथ में उसे कुछ धन भी देता है और उसकी पड़ोसन को सजा मिलती है। सूर्यदेव की इस चमत्कारी गाय और बुढ़िया पर उनकी कृपा देखकर राजा पूरे नगर के लोगों को हर रविवार सूर्यदेव की पूजा करने अथवा व्रत रखने के लिए कहते हैं। तभी से रविवार के व्रत का चलन शुरू हो गया है। राजा के पूरे राज्य में खुशियां छा गई हैं और सभी इसे एक त्योहार की तरह मनाने लगे हैं। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरे के प्रति देश भाव रखने से खुद की हानि होती है। जीवन में जितना हो सके सामने वालों की मदद करनी चाहिए। तो आज की ये कहानी मेरी यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसे शेयर करें। थैंक यू।